वचन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ ढाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ओके, सो इन वचनों को हम लोग आने वाले 3 दिनों में, मुझे लगता है 3 दिन लग जाएंगे इसमें, और शायद ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैं शायद इतना बुद्धिमान ना रहूं कि आपको उतनी बुद्धि की बातें समझा पाऊं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें समझाए और पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करे इन बातों को समझने के लिए। 3 अध्याय के पहले वचन में याकूब कहता है, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। यानी यहां जब इस वचन को पढ़ते हैं उसके बाद 13 वचन को, 14 वचन को हम पढ़ेंगे, हमें वहां यह समझ में आएगा कि जो विजडम है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं, वो सिर्फ हेड नॉलेज नहीं है। हेड नॉलेज और विजडम दोनों में बहुत फर्क है। वास्तविक बुद्धि, वास्तविक विजडम वो है जो हम अपने जीवन में आचरण के द्वारा लोगों के सामने प्रकट कर सकें। और यहूदी परंपरा में, यहूदी कल्चर में विजडम यानी बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि वो ये जानते थे कि सिर्फ ज्ञान रखना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें बुद्धि की भी आवश्यकता है, क्योंकि उस बुद्धि के द्वारा ही जो ज्ञान है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा। जब मेडिकल की स्टडीज होती हैं, या मेडिकल छोड़ देते हैं, हमारे साथ कशिश है, वो बैंक में काम करती है ना। ये बैंक में काम करने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए उनको बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ाई जाती हैं और बड़े बड़े बैंकर्स की वो बातें बताई जाती हैं। सो ये सब बताते हुए उनके दिमाग को ज्ञान से भर देते हैं, लेकिन इतना ज्ञान पाए हुए व्यक्ति भी बहुत सारी गलती कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें वो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसको बुद्धिमत्ता के साथ इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को कैसे हम अपने आचरण में, अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल कैरियर में जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें कैसे प्रकट कर सकते हैं, वो बुद्धि है, वो ज्ञान नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, एक ही क्लास में पढ़ने वाले, एक ही टीचर से पढ़ने वाले बच्चे अलग अलग कार्यों में चले जाते हैं, है ना, क्योंकि ज्ञान तो एक ही मिला था उनको। टीचर ने एक ही सब्जेक्ट पढ़ाए थे, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छी तरह से बुद्धिमानी के साथ उस ज्ञान को इस्तेमाल करता है, लेकिन दूसरे बच्चे का ज्ञान तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। आज हम ऐसे बहुत से इंटेलेक्चुअल्स को देखते हैं, ऐसे बहुत से बुद्धिमान लोगों को देखते हैं जो जिनके प्रचार को आप सुनेंगे, जिनकी भाषा को आप सुनेंगे, आपको लगेगा यार ये तो जीनियस है, जीनियस। बट वास्तव में जब आप उनके जीवन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, बहुत ज्ञानी, और आप उसको बोल दें कि जाकर 1 किलो टमाटर ले आओ,
वो उसको पता नहीं है। पीएचडी किया है उसने, वो इतना बुद्धिमान है, इतना ज्ञानी है, लेकिन उसे संसारिक ज्ञान की कोई जानकारी ही नहीं है। वो कंप्यूटर पर प्रोग्राम बना सकते हैं, बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस को वो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अपने जीवन को वो मैनेज करना भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। आप उनसे बात करोगे तो वो आपको उनके बातों ज्ञान का भंडार दिखाई देगा, लेकिन वही बात जब उनके जीवन में आती है तो वो बिल्कुल पराजित महसूस करते हैं। सो विजडम, सलोमोन, ज्ञानियों का ज्ञानी सलोमोन। देखिए, सलोमोन ने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। जब परमेश्वर ने सलोमोन से कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तू मुझसे क्या मांगता है? सलोमोन ने कहा, मुझे बुद्धि दीजिए। और परमेश्वर ने उसको इतना बुद्धिमान बनाया कि उसके जैसा कोई बुद्धिमान इस संसार में नहीं था। और वो ज्ञानियों का ज्ञानी सलोमोन, नीति वचन 4 अध्याय उसके 7 वचन को देखिएगा, वो वहां पर क्या स्मरण दिलाने की कोशिश करता है। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। बुद्धि तो श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, यानी परिश्रम कर। और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु प्राप्ति का यत्न, समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। यानी विजडम, बुद्धि को प्राप्त कर, लेकिन उसके साथ साथ विजडम भी होना चाहिए। चाकू से आप सब्जी काटने के लिए चाकू खरीद कर लाते हैं, आपकी ये नॉलेज है, आपको बताया गया है कि चाकू सब्जी काटने के लिए है, लेकिन जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो उस चाकू से गर्दन भी काट सकता है। सो उस चाकू को इस्तेमाल करने के लिए विजडम की आवश्यकता है। इसलिए हम छोटे बच्चों को हाथ में ऐसी धारदार वस्तुएं नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि उनके अंदर इतना ज्ञान अभी नहीं है कि वो इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। यहां तक कि हमारी गवर्नमेंट भी 18 साल से कम बच्चों को लाइसेंस नहीं देती। क्या आपको नहीं लगता 18 साल के बच्चों से कम के बच्चों को गाड़ी चलाना नहीं आता? मैं आपको कहूं, बड़ों से ज्यादा अच्छी तरह गाड़ी चला सकते हैं वो। कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं, जानता हूं, 10-10, 11-11 साल से वो गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाना एक पैरामीटर नहीं है कि आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएं और कहें मुझे गाड़ी चलाना आता है, आप मुझे लाइसेंस दे दीजिए। तो वो पूछेंगे कितनी उम्र आपकी? 15 साल। आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे गाड़ी चलाना आता है। तो वो बोलेंगे आपको गाड़ी चलाना आता है, लेकिन आपकी उम्र इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि आप उस चलाने को सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। है ना? अब मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आने लगा होगा। याकूब क्या कहता है कि तुम में से बहुत से उपदेशक बनने की कोशिश मत करो। उपदेशक या प्रचारक या पासवान या सुसमाचारक बनने की कोशिश मत करो। ये बनने का अर्थ ये नहीं है कि आप खड़े होकर कुछ भी अपने ज्ञान से बोलना शुरू कर दें। इधर से कुछ पढ़ा, उधर से कुछ पढ़ा, और कुछ भी शब्दों का उच्चारण आप करें, परंतु आपके अंदर वो बुद्धि होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, उसे आप आत्मिक रूप से इस्तेमाल करते हुए, परमेश्वरीय दृष्टिकोण को रखते हुए आप लोगों को उसमें आगे बढ़ा सके। आज बहुत से ऐसे वचनों को हम सुनते हैं या प्रचारकों को हम सुनते हैं, वो बोलते बहुत अच्छा है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो परमेश्वर के उस हृदय को मिस कर देते हैं। वास्तव में जो परमेश्वरीय कार्य उनके जीवन के द्वारा होना चाहिए था, उसको वो मिस कर देते हैं। तो याकूब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बुद्धि और समझ, नॉलेज एंड विजडम, इनके ओरिजिन भी बहुत तरह के हैं,
और बहुत लोग जानते हैं, और इनके आउटकम भी बहुत तरीके हैं, बहुत अच्छा वचन देते हैं। और इनकी क्रिया करने की विधि भी कई तरीके की है। और इन 13 से लेकर 18 तक वचनों में वो यही समझाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको 3 बातें लिखवाने जा रहा हूं, और इन 3 बातों को हम आने वाले 3 दिनों में सीखेंगे। याकूब सबसे पहले, मैंने बताया 3 डिफरेंट एस्पेक्ट में, 3 अलग अलग रूपों में उस ज्ञान और बुद्धि के बारे में याकूब बात करना चाहता है। नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ विजडम, कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ है, वो उद्भव कहां से हुआ है। उद्भव समझ गया ना, उसका सोर्स क्या है। पता नहीं मुझे कैसा है। आप अगर 15 वचन को देखेंगे और 17 वचन के प्रारंभिक वचन को देखेंगे, तो इन 2 बातों को लेकर हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इन 2 वचनों को लेकर। अब दूसरा एस्पेक्ट लिखिएगा, ऑपरेशन ऑफ विजडम, कि वो जो विजडम है हम उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, उसको क्रियान्विति में कैसे लाते हैं। उसके 13 से लेकर 14 तक वचन और 17 वचन, 13, 14 और 17। अब आउटकम ऑफ विजडम, कि जो ज्ञान बुद्धि हमारी थी, उसका आउटकम, उसका परिणाम क्या है। 16 वचन और 18 वचन। मेरी आशा है आपको ये तीनों बातें समझ में आ रही हैं, आ जाएंगी। जब हम इसको विस्तार से सीखेंगे हम समझ पाएंगे। सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ आवर विजडम। अब 15 वचन पढ़िएगा, 15 वचन। ओरिजिन यानी उसका उद्भव क्या है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, वो कहां से आ रहा है। चैप्टर 3, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। और 17 वचन का पहला भाग पढ़ दीजिए। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और अब आप देखिए 2 प्रकार के ज्ञान को वहां पर आप देखिएगा 15 वचन में। यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है। दिस विजडम इज नॉट दैट कम्स फ्रॉम अबव, परंतु ये शारीरिक है, ये संसारिक है, ये शैतानिक है। यानी 3 प्रकार के विजडम वहां पर याकूब बता रहा है। कौन कौन से? संसारिक, शारीरिक और शैतानी। लेकिन 17 वचन में जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है। अब देयर इज अनदर विजडम विच कम्स फ्रॉम अबव। सो सबसे पहले 2 ओरिजिन देखिएगा विजडम के। ये जो बुद्धि है उसके 2 स्रोत हैं, उसके उत्पन्न होने के 2 स्रोत है, 2 जगह से वो उत्पन्न हो सकता है। एक परमेश्वर की ओर से, जिसके बारे में 17 वचन में लिखा है, वह ज्ञान जो ऊपर से आता है, कम्स फ्रॉम गॉड। लेकिन एक दूसरा ज्ञान भी है जिसको याकूब कहता है, यह वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है। यानी ऊपर से नहीं आता, ये नीचे से आता है। और इस नीचे से आने वाले ज्ञान को उसने 3 रूप में प्रकट किया है। एक ये सांसारिक ज्ञान है, दूसरा ये शारीरिक ज्ञान है, तीसरा ये शैतानिक ज्ञान है। ओके, अब ओरिजिन आपको समझ में आ रहा है। सो देयर इज ए हेवनली विजडम एंड देयर इज ए मैन मेड विजडम। यानी स्वर्ग से भी ज्ञान आता है और मनुष्य के द्वारा भी बनाया गया ज्ञान भी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, वो चाहे कितनी भी बुद्धिमानी का दिखाई दे, कितने भी सर्वगुण संपन्न दिखाई दे, लेकिन उसका अंत, उसका जो परिणाम है,
वो डिस्ट्रैक्शन यानी नष्ट होना, दुख, असमंजस और हानि को ही दर्शाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं कई सारे उदाहरण आपके सामने दूंगा बाइबल से। वो ज्ञान जो परमेश्वर से नहीं होता है, संसारिक होता है, वो ज्ञान आपको बहुत बुद्धिमानी की बात दिखाई दे सकती है, आपको वो ज्ञान बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे सकता है, सफल व्यक्ति दिखाई दे सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, उसका जो अंत है वो फेल्योर होगा, पराजित होगा, हानि होगी, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है। और जो परमेश्वर की ओर से नहीं आया है वो हमारे जीवन में पराजयों को लेकर आएगा। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप किताबों को पढ़कर बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि परमेश्वर से नहीं आई है तो आपके निर्णय संसारिक होंगे, और अगर वो निर्णय संसारिक हैं, आप अपने जीवन में सफल नहीं, असफल होंगे। इसलिए अगर वास्तविक सफलता चाहिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, परमेश्वर से ज्ञान मांगिए, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगिए, क्योंकि उसका मार्गदर्शन चिरस्थायी होगा, उसका ज्ञान हमेशा का होगा। अब मैं आपको बाइबल से कुछ ऐसे अनुभवों को, ऐसे भागों को मैं रेखांकित करना चाहूंगा जहां पर मनुष्य की बड़ी बुद्धि, ऐसा प्रतीत होता था मानो अभी सब कुछ बदल कर रख देगी, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाए तो हमें समझ में आएगा, अरे ये तो पराजय से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय को देखेंगे, वहां पर कुछ बुद्धिमान लोगों ने अपनी बुद्धि से एक बड़े टावर का निर्माण करने का निर्णय लिया। वो क्या था? शर्ट है ना, ग्रे कलर का, बाबुल की मीनार, द टावर ऑफ बाबेल। निम्रोद उसका मुख्य अगुवा था, बड़ा बुद्धिमान मनुष्य था, और उसने अपनी बुद्धि से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और उसने कहा कि देखो, हम एक ऐसी बड़ी गुंबद बनाएंगे जो परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच जाएगी, और ऐसा कर कर हम अपना नाम करेंगे। क्या मना कर बनाने का, कल क्या? और ऐसा कर भी रहे थे वो। जब लोगों ने देखा कि कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, ऊंचा 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 होता जा रहा है, लोग दूसरे दूर से देखकर अप्रिशिएट कर रहे होंगे, वाओ क्या जीनियस लोग हैं ये लोग, क्या हमने जो कल्पना भी नहीं की, इन्होंने देखो वो कर दिया। कानपुर में हो ना, कानपुर में। लेकिन क्या जो बुद्धि थी वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। ये बुद्धि संसारिक बुद्धि थी, ये बुद्धि शारीरिक बुद्धि थी, ये बुद्धि शैतानिक बुद्धि थी। और उसका परिणाम क्या हुआ? भाई हम तो दूध मिलाएंगे रे, उनको तितर बितर होना पड़ा, कंफ्यूजन पैदा हो गया, झगड़े पैदा हो गए, लोगों के अंदर मनमुटाव हो गए, एक साथ रह नहीं पाए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। मैंने आपको क्या कहा था? मानसिक बुद्धि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बहुत बड़ी एक कार्य को संपादित करने जा रहा है, लेकिन उसका अंत डिस्ट्रैक्शन के अलावा और कुछ नहीं होगा, पराजय के अलावा और कुछ नहीं होगा। अब्राहम के जीवन को अगर आप देखेंगे 12वें अध्याय में, उत्पत्ति में, अभी 11वें अध्याय के बारे में मैंने कहा उत्पत्ति, लेकिन अब 12वें अध्याय में कनान में अकाल पड़ गया। कनान में भी अकाल पड़ सकता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने जिस कनान में आपको रखा है, कई बार वहां भी अकाल पड़ सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए मिस्र जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पराजय आपके पीछे पड़ेगी। अब जब अकाल कनान में पड़ा तो अब्राहम जो परमेश्वर का भक्त था, जो विश्वासियों का पिता था, लेकिन उसकी बुद्धि भी बड़ी थी, उसने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया। अरे अब कनान में रहने से कोई फायदा नहीं है, मैंने सुना है मिस्र में काफी भोजन वस्तु है, ऐसा करता हूं मैं मिस्र की ओर चलता हूं। मानसिक बुद्धि, संसारिक बुद्धि, शैतानिक बुद्धि।
आप बोलेंगे अब्राहम मानसिक बुद्धि, बिल्कुल मानसिक बुद्धि, बिल्कुल शैतानिक बुद्धि, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था, तो शायद मैंने तुझे ये देश दिया है, उसको वही रहना था, लेकिन जीवन की थोड़ी सी चुनौतियां जब उसके जीवन में आई, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय, आप अपने जीवन की चुनौतियों में आप परमेश्वर के वायदों को भूलकर, उसके वचन की सामर्थ्य को भूलकर अपनी बुद्धि जहां भी इस्तेमाल करेंगे, वो बुद्धि परमेश्वरीय नहीं, ऊपर से नहीं, वो संसारिक होगी और उसका परिणाम दुख और तकलीफ ही होगा। अब्राहम वापस आया, मानो लौट के बुद्धू घर को आया, कुछ है झूठ बोलना पड़ा, वहां समस्या हो गई, अंत में वापस लौट कर आया। अब आप एक और व्यक्ति की बुद्धि देखिए, इजराइल का पहला राजा तो उसमें बता शाऊल, उस ऑफिस में लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ? लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा, उसकी सारी बुद्धि, सारा बल, सब कुछ खत्म हो गया। करने का गोलियात के सामने खड़े होकर नहीं तो वो कांप रहे हैं, या फिर जब ब्रेक और ऐसे समय में एक छोटा सा लड़का आकर बोलता है, मैं जाता हूं उससे युद्ध करने के लिए। और जब ये बात शाऊल ने सुनी तो उसकी बुद्धि ने उसको बताया कि इस लड़के को ऐसे ही मत भेज, गूगल का मुझे पता है, गूगल का आइडिया, गूगल तेरा जो युद्ध का वस्त्र है ना, वो सब इसको पहना दे। संसारिक बुद्धि, गूगल मैं तो मनुष्य की बुद्धि। मैं तो खाऊं और उसने अपना टोपा, अपना कवच, अपना भाला, अपना ढाल, सब कुछ दाऊद को दे दिया, वहीं पर काम करे बंदा लेकिन परमेश्वर की बुद्धि वो नहीं थी। ज्यादा ऑफिस में गॉड्स प्लान वॉज नॉट शाऊल्स प्लान। शाऊल ने कोशिश किया, अपनी बुद्धि से अच्छा करने की कोशिश किया, लेकिन जब दाऊद ने उन वस्त्रों को पहना तो दाऊद बोला, ये क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खेत में चिड़िया भगाने वाला होता हूं ना, वैसा हो गया हूं, ना मैं हिल सकता हूं, ना मैं कुछ कर सकता हूं, मुझे नई जरूरत इनकी। गॉड्स विजडम, परमेश्वर की बुद्धि क्या थी? परमेश्वर की बुद्धि ये नहीं थी कि दाऊद शाऊल की तलवार लेकर गोलियात का सामना करे या शाऊल की ढाल लेकर गोलियात का सामना करे, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य की बुद्धि में आई ही नहीं। परमेश्वर की बुद्धि ये थी, ये बिना ढाल के, बिना तलवार के, बिना भाले के ये जाकर उस गोलियात का सामना करे। छोड़ा, फिर उसी शाम को 1 घंटे मानसिक बुद्धि पराजित हो गई, परमेश्वर की बुद्धि रात में बस वहां पर जयवंत हुई। दिल्ली में था न्यू स्टाफ हो, एक बार नहीं, 2 बार जो चेले थे, यीशु मसीह के चेले, अरे वो जो नहीं उन्होंने शायद प्रार्थना किया होगा, प्रभु उन्होंने शायद प्रार्थना किया होगा, कैसे भी हो यीशु अपना प्रचार बंद करें और ये बड़ी भारी भीड़ यहां से चली जाए, नहीं तो हम क्या करेंगे हमें नहीं पता। एक बार 5000, एक बार 4000। आपको ओरिएंटेशन करने जाते हैं, वो शायद ये आशा कर रहे होंगे, जल्दी से इनको डिसमिस कर दो, इनको भेज दो, जिससे ये जाकर अपने लिए भोजन वस्तु का इंतजाम खुद करें। मानसिक बुद्धि, संसारिक बुद्धि हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, अरे इनको भेजो जल्दी से, नहीं तो क्या करेंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि वो नहीं थी। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, एक छोटे से बच्चे को पकड़ा, उसकी रोटी और मछली ले ली, 5000 को तृप्त कर दिया। गॉडली विजडम। दूसरी बार चेलों से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? मरकुस 6 अध्याय और मरकुस 8 अध्याय में इन दोनों इंसिडेंट्स को आप देख सकते हैं। था ना वहाँ पे ऐसा बेकार बना था, 7 रोटी 4000 को खिला दिया। अरे बेकार था यार वो। मानसिक बुद्धि, इनको जल्दी से भेज दो, स्वाद उड़ा ले, लेकिन गॉडली विजडम, सब स्वाद। आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। और आप देखिए, एक बार रोम के एक्सपर्ट, जहाज चलाने में कुशल, डिग्री किए हुए, बड़ा अनुभव पाए हुए लोगों ने बोला, जहाज को लेकर रोम की ओर चलेंगे। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान पाया हुआ, जिसको जहाज चलाने का कोई अनुभव नहीं, जिसने कोई शिक्षा नहीं पाई, पौलुस, उसने कहा मत चलो। ये नहीं, एक्सपर्ट्स ने कहा चलो। हाँ। जो एक्सपर्ट नहीं था उसने बोला मत चलो,
27वें अध्याय प्रेरितों की पुस्तक में। ठीक है। सब एक्सपर्ट की बात मानेंगे, सब ज्ञानियों की बात मानेंगे, जहाज खुला और जहाज चल भी दिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उनको समझ में आया उनकी जो बुद्धि थी, उनकी जो नॉलेज थी, उनका जो ज्ञान था, वो पानी पानी हो गया, क्योंकि हवा ने उनके ज्ञान को पानी में बहा दिया। और ये समझ में आया कि वो जो व्यक्ति बोल रहा था, जिसको संसारिक ज्ञान नहीं था, उसकी बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसका ज्ञान हमारे ज्ञान के समान संसार का नहीं था, ऊपर का था। अब 27 अध्याय को पढ़िएगा, आपको वहां पर समझ में आएगा। और ये समझ में आ गया कि पौलुस ने सही कहा था। प्रियो, व्हाट इज द नॉलेज वी एक्वायर? आज हमारे पास कौन सा ज्ञान है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अपने रीजन को इस्तेमाल करते हैं। रीजन नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कभी ऐसा तो देखा नहीं है। मैं आपको कहूं, मनुष्य का जो ज्ञान है वो रीजन से आता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान रेवलेशन से आता है। मैं तो मक्का की रोटी समझ के खा रहा था। द मेन्स विजडम कम्स फ्रॉम रीजन। रीजन समझ गए आप? आपको किसी ने बोला, आपको किसी प्रभु के दास ने बोला तुम्हारे जीवन में ये होने वाला है। आप जैसे सारा हंसी थी ना जब स्वर्गदूतों ने बोला था अगले बसंत ऋतु में तुम्हारे यहां एक बेटा होगा, सारा हंसी जोर से। पड़ेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। पूछा तू क्यों हंसी? अब्राहम भी हंसा, अविश्वास की हंसी। ये अविश्वास कहां से आया? मैन्स रीजन। हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमने पढ़ा नहीं, हमको ऐसा कोई ज्ञान नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो हमारे रीजन से नहीं आती, वो रेवलेशन से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। उसमें कोई अगर मगर, इफ एंड बट नहीं है। इट इज फ्रॉम अबाव। उसने कहा और मैंने विश्वास किया। ऐसा लग रहा है यार गलत। दैट इज द रियल विजडम। लेकिन जब आप देखेंगे इस संसार में अच्छा खासा चलना पड़ता है। 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां संसारिक लिखा है, शारीरिक लिखा है, शैतानिक लिखा है। इस संसार में मनुष्य के, एक विश्वासी के 3 सबसे बड़े शत्रु हैं। 3 एनिमीज, सबसे ग्रेट एनिमीज। नंबर 1, ये संसार हमारा शत्रु है, एक विश्वासी का। अविश्वासी के लिए तो संसार मित्र है। एक विश्वासी जो वास्तव में परमेश्वर के पीछे चलता है, उसके लिए ये संसार उसका शत्रु है। जानते हैं क्या करता है संसार? ये जो वर्ल्ड सिस्टम है, वो हमें अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। संसार की रीति रिवाज, संसार का आकर्षण, संसार की लुभावनी बातें, संसार की जो दिखने में खूबसूरत बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यानी विश्वासियों का सबसे बड़ा शत्रु, एक शत्रु है संसार, एक दूसरा और शत्रु है एक विश्वासी का। जानते हैं वो कौन है? वो हमारा शरीर है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हमें उस विश्वास से भटका देती है। और तीसरा जो शत्रु है वो है शैतान। यानी हमारे 3 शत्रु, एक संसार, दूसरा शरीर और तीसरा शैतान। और जब यहां पर याकूब लिख रहा है, पहला ज्ञान संसारिक ज्ञान, दूसरा ज्ञान शारीरिक ज्ञान, तीसरा ज्ञान शैतानिक ज्ञान। अब ये संसारिक ज्ञान क्या है? संसार का ज्ञान क्या है? आज संसार में बहुत ज्ञान है। आप नेट पर कुछ भी ढूंढ लीजिए। आपको किसी बीमारी के बारे में पता करना है, किसी गाड़ी के बारे में पता करना है, आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, आप उसकी चीजों को चुटकियों में आप ढूंढ सकते हैं। ज्ञान बहुत बढ़ गया है। और ये
अच्छा भी है कि हम उस ज्ञान का फायदा उठाएं, हम बेनिफिट लें उस ज्ञान का। लड़ाई होगी तो अब मैं तैयार हूँ। लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आज ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन बुद्धि उतनी ही कम होती जा रही है। अलग रास्ते से लेके आए हैं आपको। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ज्ञान बढ़ा है, बुद्धि कम हो गई है। चंद्रमा पर जाने को लोग तैयार हैं, लेकिन अपने घर के लोगों से प्रेम करने की बुद्धि उनके अंदर नहीं है। आप जब इस संसार के ज्ञान के बारे में आप देखेंगे, पहले कुरिन्थियों में संत पौलुस बहुत अच्छी तरह से संसार के ज्ञान के बारे में बात करता है। आज इस संसार ने ज्ञान को तो देखा, परंतु विजडम नहीं देख पा रहे, बुद्धि नहीं है। कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार को ठुकरा दिया। अब पहला कुरिन्थी में आ जाइए, 1 अध्याय उसका 18 वचन देखिएगा। हम पहले कुरिन्थी की कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। संसारिक ज्ञान 1 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मूर्खता है क्रूस की कथा, फूलिशनेस। एक्चुअली आधे घंटे का ना यानी परमेश्वर का जो सबसे बड़ा ज्ञान था, जो मसीह यीशु के रूप में इस संसार में आया, इस संसार के ज्ञान ने उस ज्ञान को तुच्छ जाना, और ये तो फूलिशनेस है। अब 20 वचन को देखिए, 20 वचन में क्या लिखा है? उसमें यार आना चाहिए। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? संसार का ज्ञान, द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड, डिपार्टमेंट से मेल आया है कुछ है ऐसा। ना, उस ज्ञान को जो संसार का है, पौलुस ने यहां संसार का ज्ञान कहा है। और वो क्या कहता है? कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री? पीएचडी डिपार्टमेंट से मेल भी नहीं आया मेरे पास। जब यीशु मसीह के क्रूस को उन्होंने देखा, बुद्धिजीवियों ने देखा, फिलोसोफर्स ने देखा, उन्होंने कहा ऐसा हो एक आदमी क्रूस पर लटका दिया, मार दिया, क्या है इसके अंदर? देता है वो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक अपराधी मारा गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पौलुस पूछता है, कहां रहा ज्ञानवान? यानी संसार के ज्ञान ने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, लेट हो गए बहुत ज्यादा। और इसीलिए उनके अंदर बुद्धि तो बहुत है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बुद्धि नहीं है। अगर दूसरे अध्याय के 14 वचन को आप पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 वचन, ये पहला कुरिन्थी और 2 कुरिन्थी आप पढ़िएगा। इस संसार के ज्ञान में बहुत सारी बातें आपको इसमें दिखाई देंगी। 14 वचन पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। अब शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता है। यानी परमेश्वर का जो ज्ञान है वो मनुष्य उसे ठुकरा रहा है, उसे तुच्छ जान रहा है। सो जब परमेश्वर को ज्ञान को वो तुच्छ जान रहा है, इसका मतलब वो किसी दूसरे ज्ञान से अपने आप को भरेगा, और वो ज्ञान कौन सा है? संसार का ज्ञान, द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड। संसार का ज्ञान मिट जाएगा। अब पहला वापस आ जाइए 1 अध्याय में, उसका 19 वचन देखिए। संसार के ज्ञान का क्या होगा? 1:19। क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यानी इस जो ज्ञान है वो समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है वो एंड्योर, हमेशा हमेशा तक बना रहेगा, हमेशा तक बना रहेगा।
संसार का ज्ञान, आज आपको संसार के ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के ज्ञानी आपको बहुत थोड़े मिलेंगे। संसार हमें संसार की बातों को ग्रहण करना सिखाता है, वो परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। वो ज्ञानी तो हैं, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है कि वो उस क्रूस की कथा को पहचाने, परमेश्वर को पहचान पाए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि तो दी, लेकिन समझ उनके अंदर है ही नहीं। आप आज इस बात को हम अपने आसपास में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर वास्तव में परमेश्वर का विजडम होगा, तो हम जब इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर का ज्ञान जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, तो उसका जीवन किस किस तरह से बिहेव करना है। पहला ज्ञान। अब वो दूसरा ज्ञान शारीरिक ज्ञान है ना, दूसरा ज्ञान शारीरिक ज्ञान के बारे में बताया। वो क्या है? शारीरिक ज्ञान क्या होता है? शारीरिक ज्ञान को आप नेचुरल विजडम बोल सकते हैं। नेचुरल है ना, नेचुरली। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये तो बुद्धिमान ही पैदा हुआ है। नेचुरल विजडम। अब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 वचन देखिएगा एक बार। अभी हमने पढ़ा था, उसको फिर से पढ़िए। 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता। यानी अब शारीरिक मनुष्य, हमने पहले संसारिक ज्ञान के बारे में पढ़ा था, अब शारीरिक ज्ञान के बारे में देखते हैं। शारीरिक ज्ञान, अगर यहूदा की पुस्तक उसके 19 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखाई देगा। यहूदा नए नियम में अंतिम पुस्तकों में से प्रकाशित वाक्य से ठीक पहले 19 वचन, एक ही अध्याय है इसलिए उसमें 19 वचन मैंने बोला है। ये तो वो हैं जो फूट में हैं, ये शारीरिक लोग हैं, आत्मा नहीं है। यानी जो आत्मिक हैं, उनका विरोध करने वाले कौन है? शारीरिक। जो आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करते, वो आत्मिक बातों का विरोध करते हैं, वो शारीरिक लोग कहलाए जाते हैं। और ये जानते कहां से शुरू हुआ? ये ज्ञान कैसे मिलता है? मनुष्य का जो गिरा हुआ पतित जीवन है, मैन्स फॉलन नेचर याद है आपको? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय से शुरू हुआ। शारीरिक ज्ञान वहां से शुरू हुआ। क्या था शान की शुरुआत? वो शैतान सांप के रूप में हवा के पास आता है और क्या बोलता है? तो ऐसी जगह जाना चाहिए। मैडम, आंटी, बहन, किसी भी, आपको मालूम है जिस दिन आप वो फल खाओगे आप बुद्धिमान हो जाओगे। और वो बुद्धि उत्पत्ति 3 अध्याय से उसने देना शुरू किया। लेकिन वास्तव में वो ज्ञान खाना बुद्धिमानी था, या उस फल को खाना बुद्धिमानी था, या फल नहीं खाना बुद्धिमानी था। लेकिन उसने अपने बात के उस जाल में फंसाकर उसने हवा से ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, वो संसारिक ज्ञान भी नहीं था, शारीरिक ज्ञान था, आंखों की अभिलाषा दिखाकर उसको वो फल खाने पर मजबूर कर दिया। और जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। ज्ञान प्राप्त करते हुए हम परमेश्वर के ज्ञान से दूर होते चले जा रहे हैं। और रोमियो की पुस्तक अगर पहले अध्याय को आप पढ़ोगे, 18 से लेकर 25 तक बचे मत, बाद में पढ़ना। मनुष्य इतना शारीरिक ज्ञान में फंस गया कि वो अपने लिए परमेश्वर ही को बनाना शुरू किया, वो परमेश्वर ही बनाना शुरू कर दिया। रेंगने वाले जंतु, चौपाए, मनुष्य, उड़ने वाले पक्षी, ये सब के सब परमेश्वर बन गए। यानी उसका शारीरिक इतना अधिक हो गया कि वो सच्चे परमेश्वर को तो पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने अपने लिए परमेश्वर गढ़ना शुरू किया। फिजिकल यानी शारीरिक ज्ञान। क्या? और अब तीसरा क्या है? शैतान।
शैतानी ज्ञान, आप उसको भी आप इसी के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि शैतान हमेशा से यही कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान से मरहूम रहें। He don't want to acquire us to godly wisdom. वो नहीं चाहता कि हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। और जानते हैं उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो परमेश्वर के वचन को सीखने ही नहीं देगा। आप ध्यान से सुनना इस बात को। ये इतना खतरनाक अस्त्र है उस शैतान का, क्योंकि उसको मालूम है अगर हमने इस जीवन के वचन को अगर हमने पढ़ना शुरू किया तो वो स्वर्ग का ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होगा, इसलिए वो ज्ञान को प्राप्त करने ही नहीं देगा। और उसके डिसेप्शन का सबसे बड़ा शिकार आज के प्रचारक और आज के पासबान लोग हैं, जो सच्चे वचन को सिखाई नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने उनके अंदर शारीरिक को भर दिया, लेकिन उनके अंदर बुद्धि को हटा दिया कि वो सच्ची परमेश्वर की बातों को सिखाए नहीं और वो और बातों को सिखाते रहे। आज मैं आपको कहूं, आप चर्चेस में जाइए, आपको बहुत अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस मिलेंगे। मैंने क्या कहा? मोटिवेशनल मैसेजेस, नॉट गॉडली मैसेजेस। आप इन बातों को समझने की बुद्धि प्राप्त कीजिए परमेश्वर से। आप सुनने में अच्छा लगता है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फायदेमंद हो। दवाई कोई लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि दवाई कड़वी होती है, अच्छा, लेकिन वो शरीर के लिए फायदेमंद देती है। फास्ट फूड अच्छा लगता है खाने में, चीज बर्गर, वाओ, चट कर जाते हैं पूरा चीज, क्या। लेकिन मैं आपको कहूं, दैट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। लेकिन आज हमें कौन सी चीज पसंद है? हमें चीज पसंद है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमें परमेश्वर बुद्धि दे उस स्वर्ग की, कि हम परमेश्वरीय बातों को समझते हुए, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हुए इस संसार के ज्ञान को, शारीरिक ज्ञान को और शैतान के ज्ञान को हम सामना कर सके। और 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, आप 17 वचन को पढ़ के खत्म कर देते हैं। आप उस 17 वचन जब पढ़ेंगे ना, उसके परिणाम देखना क्या क्या है। पढ़िए 17 वचन को। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। वाह! अब आप जो ऊपर का ज्ञान देखिए, नीचे का ज्ञान किसका था? शारीरिक ज्ञान, स्तन, शैतान का ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी जो परमेश्वर से मिलता है, जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों को मिलता है। इसलिए याकूब क्या कहता है? जिसमें बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे। भजन संहिता में और प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। उस ज्ञान को देखिए आप, वो जो बुद्धि परमेश्वर देता है, वो ज्ञान जो परमेश्वर देता है, उसके परिणाम क्या क्या है? एक, वो पवित्र होता है। दूसरा, वो मिलनसार होता है। तीसरा, वो कोमल होता है। चौथा, वो मृदुभाषी होता है। सर जो नहीं है हमारे जो, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और रहित होता है। अगर आपको इनमें से कोई बातें, इनका अपोजिट आपको किसी में दिखाई दे, पैसे नहीं मिल रहे ना, तो आप उसे बुद्धिमान समझ सकते हैं, ज्ञानी नहीं समझ सकते। आराम से वो संसार की बुद्धि लेकर प्रचार कर रहे हैं, वो संसार का ज्ञान प्राप्त करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञान परमेश्वर से पाया है
मुश्किल है। आप उनके जीवन में, उनके चेहरे में, उनके चाल चलन में, उनकी बातचीत में फर्क महसूस करेंगे। उनकी भाषा कोमल होगी, वो किसी से लठ मारकर बात नहीं करेंगे, वो मृदुभाषी होंगे, वो अच्छे फलों से लदे हुए होंगे और पक्षपात नहीं करेंगे, कपट नहीं होगा उनके अंदर, वो सबके साथ मिलनसार होंगे। जो मेन हम सो इस बात को भी हम कल जानेंगे कि ऊपर का ज्ञान किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सो आज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, याकूब 2 प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल बताता है। एक संसार का ज्ञान जो शैतान की ओर से आता है, जो ऊपर से नहीं आता, और दूसरा परमेश्वर की ओर से आने वाला ज्ञान। हम कौन से ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको कहूं, आप पूरी बाइबल को यहां भर लीजिए। अच्छा है, बाइबल पढ़ने की जरूरत है, लेकिन अगर परमेश्वर से आपने बुद्धि को नहीं मांगा तो वो सीखा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं। मैं आपको कहूं, आप जितना बाइबल जानते हैं ना, काम कराते हैं, आप ज्ञान कुछ भी नहीं है। शैतान उस पूरे पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जानता है, लेकिन इतना जाने के बाद भी उसने उद्धार नहीं पाया, परंतु उस ज्ञान को रखते हुए भी वो परमेश्वर का विरोधी था। इतना याद दिलाएंगे तो बस मैं ये बात बोलकर समाप्त कर रहा हूं। कल आने वाले 2 दिन मुझे लगता है ये बहुत ही एक एक्साइटिंग सेशन होने वाला है, और आप लोग प्रार्थना कीजिए, लॉर्ड गिव मी द विजडम फ्रॉम अबव। मुझे संसार का ज्ञान नहीं, मेरी सेंसुअल, मेरी नेचुरल ज्ञान नहीं, उस शैतान की ओर से जो हवा को उसने बहकाया वो वाला ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे तो तेरे ज्ञान की आवश्यकता है। आई नीड विजडम फ्रॉम अबव, और जब वो विजडम आएगा मेरा जीवन बदल जाएगा। आई विल बी ए डिफरेंट पर्सन, आई विल बी ए ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, और आज प्रभु से ये विनती करें, प्रभु आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से मुझे भर दे। लेट्स प्रे। हम सब जब प्रार्थना करते हैं, मैं आस्क कैप्टन तिमोथी टू प्लीज लीड अस इन प्रेयर। तिमोथी साहब आप हैं? तिमोथियस जी, कैप्टन बहल। वर्ल्ड विजन में तो काम होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा पति तो घूमता रहता है खाली, है ना, तो वही होता है हर बात में। गए थे, आपका धन्यवाद करते हैं घड़ी के लिए भा अपने हरे कुछ के पैसे में फोन दिया, अपने दास को अपना वचन दिया, अपनी इच्छा दी दिला हमारे दिलों के लिए कि बाप के भय में बढ़े, बुद्धि पाए प्रभु, खासकर इस समय जब शैतान पूरे जोरों पर है और तरह से हर चालाकी को इस्तेमाल करते हुए विश्वासी को भटकाने के लिए है। अब ये वचन हमारे लिए बहुत ही सार्थक है और बहुत ही ज्ञान रखने के लायक है, जो हम ऊपर ज्ञान पाए और पहचाने और व्यर्थ ज्ञान को अपने जीवन में तनिक भी स्थान न दे। आपकी सामर्थ्य, आपकी महिमा के लिए उधर बता। धन्यवाद करता हूँ आपके दास के लिए, जो आप इसे हर दिन इतने समय से प्रभु जी चला रहे हैं मंडली को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी मुसीबत उन्नति पाए, आपकी आमद के तैयार हो, आपकी महिमा के लिए मांगते यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू कैप्टन साहब, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कीजिए आज, प्रभु मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है। आई नीड यस विकी। सर, जो आदम को जो प्रभु ने बोला था इन जानवरों के नाम रखे, तो वो ज्ञान कौन, आत्मिक ज्ञान होगा सर? मैंने सुना नहीं विकी। सर, आदम को जो प्रभु ने बोला था कि इन सबके नाम रख तू, क्या क्या नाम रखेगा, उसके ऊपर छोड़ दिया था। हाँ, तो उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? आत्मिक ज्ञान बोलेंगे हम लोग सर। उसमें जो 5 चीजें है ना, उसमें ज्ञान मुझे नहीं लगता क्या है। इट वॉज जस्ट ए रैंडम थिंग, जो बोलो आप बोल दो, एंड ही पुट ऑल द नेम्स।
क्योंकि वो संसारिक तो बोल नहीं सकता, उसको इतना था नहीं था, उसको कुछ इतना की नॉलेज भी नहीं था, मतलब उससे रैंडमली के जो लोग कहीं से तो विजडम हुआ होगा सर उसको। फिर तो गॉडली विजडम ही है वो। दैट्स व्हाई आज भी वो नाम सार्थक है। अगर ह्यूमनली विजडम होता तो खत्म हो चुका होता, फिर तो कई बार नाम बदल चुके होते। गाय को तब भी गाय बोलते थे, आज भी गाय बोलते हैं हजारों सालों से। Because God's wisdom is remain and men's wisdom will definitely come to an end. बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जी सर। So it is godly wisdom, of course. Yes, sir. And I thank you. Yes, Pastor. हाथ खड़ा कर दिया, उनके पास कुछ रहे He had all the wisdom he needed. Yeah, because he was in the form of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। And he was in regular fellowship with him. Yes, और जब तक उसने पाप नहीं किया तब तक लोग बड़े उम्मीद लगा बैठे थे। he was actually reflecting God. दिसंबर में अपने He was not God, but he was the image of God. ताकि सेलिब्रेट ओके सर, ओके यस। So वो बुद्धि ज्ञान परमेश्वर ने दिया, लेकिन जैसे ही पाप हुआ वो सब कुछ, वो स्पिरिचुअली ही वॉज डेड। तो गए नहीं भाई घर, वो इसलिए परमेश्वर ने कहा तू उसी दिन मर जाएगा। तो इट वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल डेथ, वो शारीरिक मृत्यु नहीं था, वो आत्मिक मृत्यु उसका हो गया। शारीरिक मृत्यु उसके बाद आना शुरू हुई। 5वें अध्याय से जब देखेंगे एक के बाद एक मृत्यु 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 को हम देखेंगे। इतने साल का था मर गया, इतने साल का था मर गया, इतने साल का था मर गया। वो गया हुआ। सो स्पिरिचुअल डेथ लीड टू फिजिकल डेथ। जो आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु को उत्पन्न किया। वो तो है ही यार। नहीं तो आत्मिक मृत्यु जब तक नहीं था, शारीरिक मृत्यु भी नहीं था। और परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए बनाया ही नहीं था। बेकार है। He wants men to be eternal, और वास्तव में उसका अंतिम योजना भी यही है। और इसलिए तो हम उस आशा में हैं, उसी आशा को हम लोग याद करते हैं कि हम युगान युग उसके साथ रहेंगे। There won't be death। और यीशु मसीह ने, पौलुस क्या कहता है पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु का डंक कहां रहा। सो गॉड जीसस डिफीटेड डेथ। जो मनुष्य को सबसे ज्यादा डराने वाली जो वस्तु है वो है मृत्यु। सबसे आखिरी प्रभु यीशु ने उसको पराजित कर दिया। इसका खात्मा होगा। सो नो नीड टू फियर अबाउट डेथ। होगा। और इसलिए मसीही लोग मृत्यु के समय भी धन्यवाद के गीत गाते हैं। यस सर। बाकी जगह लोग रोते हैं, पीटते हैं, छाती पीटते हैं, लेकिन प्रभु के लोग गाना गाते हैं। सो प्लीज रीड, आप इस याकूब की पुस्तक को पढ़िएगा। हम लोग अगले 2 दिन में ये चैप्टर खत्म कर देंगे और उसके बाद हम 4 और 5 2 चैप्टर और हैं। बट इट्स ए वेरी वेरी वन ऑफ द वंडरफुल बुक, वन ऑफ द वंडरफुल प्रैक्टिकल बुक इन न्यू टेस्टमेंट, जो हमें व्यवहारिकता को जीना सिखाती है। हालांकि ठीक है, चलो वो भी सही है भाई अपना। Right. Okay. God bless you. Continue to pray for deeper roots. I'm grateful to God. अब हमारे पास में और है ना, लोग वापस शुरू हो गए। पहले बहुत लोग आते थे, बीच में गायब हो गए, उसके बाद अभी फिर से वापस हम लोग आ रहे हैं। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयात से आशीष दे। और आप जहां भी हैं, आप रूट हो जाइए वचनों में, डिसेप्ट मत होना शैतान से, उसका शिकार मत बनना, क्योंकि वो भ्रम की युक्तियों से हमें बहका देता है और हमें नहीं आता। लेकिन जब वचन हमारे अंदर गहराई से भर जाएगा, तब हम उन शत्रु के अस्त्रों का सामना कर पाएंगे, झूठी शिक्षाओं का सामना कर पाएंगे। जो कल्ट्स हैं उनको हम समझ पाएंगे कि ये झूठे उपदेशक हैं। और मैं आपको कहूं, झूठे उपदेशक ऐसे नहीं है कि वो आपको कुछ और भेष में आएंगे। अरे वो बाइबल लेके ही आपके पास आएंगे, लेकिन आपको उसमें समझने की जरूरत है कि वास्तव में इसका मैसेज सही है या नहीं है। और वो तभी संभव है जब वचन हमारे अंदर कार्य कर रहा होगा। तो इसलिए हम वचन सीखने के लिए कटिबद्ध हैं और हमें सीखने की आवश्यकता है। So God bless you. Have a good night. आपने वो पढ़ लिया था जोशुआ का सर? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं विकी। आई एम वेरी बिजी। मैं आज पूरा दिन एक फ्यूनरल में था। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आप पहली बार आए हैं, आपको गुड नाइट। गोपाल जी, प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा। हाँ,
जी सिस्टर सजनी प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। आरव हु इज आरव? एक भाई आरव देख रहा हूं मैं। Yes, ma'am. Lakshmi from Mumbai, yeah. Oh, but name is Arav. Sister Yeah, Lakshmi from Mumbai, yes. Thank God you. bless you. Thank you. गुड नाइट। मंजी सिस्टर, आपका सॉन्ग बहुत अच्छा था, आप अच्छा गाती हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड में यूज योर टैलेंट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपके टैलेंट को प्रभु इस्तेमाल करे परमेश्वर की महिमा के लिए। हमारे रमेश जी ने काफी सारे YouTube पे सॉन्ग डाले, राजस्थानी सॉन्ग, उनको सुनिए आप। ओके ओके, गॉड ब्लेस। और रवि, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। प्रमाणिक जी, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड नाइट। Abhishek, praise the Lord. रामफुल जी, जय मसीह की। वर्गीस अंकल आंटी, Good night. जय मसीह की। अश्विन जी, थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की बीना आंटी। ग्रेट सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। राम नरेश जी, मसीह की। सब ठीक होंगे मेरी आशा है। अरुणा, सिस्टर अरुणा गुप्ता। सिस्टर अरुणा गुप्ता कहाँ से है? कैन यू जस्ट टेल मी? आई कुड सी वन सिस्टर अरुणा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सिस्टर अरुणा? सिस्टर सजनी, प्रेज द लॉर्ड। वी आर प्रेइंग फॉर यू, है ना? आपके वो मैसेजेस मुझे मिल गए हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब से, प्रेज द लॉर्ड। या प्रकाश, प्रेज लॉर्ड। ओके, सो हम कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस।